ओशो कहते हैं कि स्त्री और पुरुष के बीच का संबंध सृष्टि की सबसे गहरी, सबसे रहस्यमयी ऊर्जा से जुड़ा हुआ संबंध है, लेकिन मनुष्य ने उसे केवल देह तक सीमित कर दिया है। ओशो बार बार कहते हैं कि सेक्स कोई पाप नहीं है, यह तो जीवन की नींव है, लेकिन जब यह अचेतना, लालच, उपयोग और स्वामित्व की भावना से जुड़ जाता है, तब यह पतन बन जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि स्त्री के साथ 5 ऐसे काम मत करो जो तुम्हारी चेतना को गिराते हैं, जो तुम्हें प्रेम से दूर और हिंसा के पास ले जाते हैं। पहला, ओशो कहते हैं कि स्त्री को वस्तु मत समझो। जब तुम किसी स्त्री को केवल शरीर के रूप में देखने लगते हो, केवल उसकी सुंदरता, रूप या यौन आकर्षण को देखने लगते हो, तब तुम उसे एक व्यक्ति से एक वस्तु में बदल देते हो। प्रेम वहीं मर जाता है जहां दृष्टि में वस्तु होती है। प्रेम हमेशा व्यक्ति से होता है, और व्यक्ति को देखने के लिए तुम्हें भीतर से सजग होना पड़ता है। जब तुम किसी स्त्री के शरीर को पाने की दौड़ में लगते हो, तब तुम केवल अपनी पशुता की सेवा कर रहे होते हो, न कि अपने प्रेम की। ओशो कहते हैं, स्त्री का शरीर तुम्हारे लिए द्वार है, मंजिल नहीं। उस द्वार से भीतर जाना सीखो। वहां प्रेम है, वहां चेतना है, वहां आत्मा का अनुभव है। दूसरा, ओशो कहते हैं कि स्त्री पर अधिकार मत जमाओ। उन्होंने कहा है कि अधिकार प्रेम का शत्रु है। जैसे ही तुम यह सोचने लगते हो कि वह मेरी है, उसी क्षण प्रेम मर जाता है। अधिकार हमेशा डर से पैदा होता है, डर खोने का, डर असुरक्षा का। प्रेम में कोई अधिकार नहीं होता, प्रेम स्वतंत्रता है। अगर तुम किसी स्त्री से प्रेम करते हो तो उसे मुक्त छोड़ दो, उसे उड़ने दो, उसे अपने आकाश में फैलने दो। अगर वह तुम्हारे पास रहती है तो वह उसकी स्वतंत्रता है, अगर वह चली जाती है तो भी प्रेम वही है। ओशो कहते हैं कि सच्चा प्रेम कभी बंधन नहीं बनाता, वह पंख देता है। तीसरा, ओशो कहते हैं कि स्त्री के साथ छल मत करो। उन्होंने कहा कि झूठे वादे, झूठी भावनाएं और केवल शारीरिक सुख के लिए प्रेम का दिखावा, ये सब तुम्हारी आत्मा को तोड़ देते हैं। जो प्रेम नहीं है, उसे प्रेम कहना सबसे बड़ा पाप है। अगर तुम्हारे भीतर वासना है तो उसे स्वीकार करो, उससे भागो मत, लेकिन उसे प्रेम के रूप में सजाकर किसी को छलो मत। ओशो कहते हैं कि प्रेम सच्चाई से शुरू होता है और झूठ से कभी नहीं। अगर तुम किसी स्त्री से केवल अपने सुख के लिए संबंध बनाते हो, तो तुम उसके साथ नहीं बल्कि अपने भीतर की खाली जगह के साथ खेल रहे हो। उन्होंने कहा, जो प्रेम सच्चा होता है वह कभी कुछ पाने के लिए नहीं होता, वह केवल देने के लिए होता है। चौथा, ओशो कहते हैं कि स्त्री की ऊर्जा का दुरुपयोग मत करो। उन्होंने कहा है कि स्त्री में अपार जीवन शक्ति है, उसका सान्निध्य ही ऊर्जा का प्रवाह है। जो पुरुष सचेत होता है वह उस ऊर्जा को ध्यान में बदल सकता है, लेकिन जो अचेत होता है वह उस ऊर्जा को केवल शरीर तक सीमित कर देता है। ओशो कहते हैं कि जब स्त्री और पुरुष सचेत होकर एक दूसरे के साथ होते हैं, तो वह मिलन केवल शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। पर जब यह केवल वासना का खेल बन जाता है, तब दोनों एक दूसरे की ऊर्जा को खो देते हैं। ओशो का कहना है कि यौन ऊर्जा को ध्यान में बदलना सीखो, उसे केवल विसर्जन मत बना दो। पांचवा, ओशो कहते हैं कि स्त्री का अनादर मत करो। उन्होंने कहा है कि स्त्री प्रकृति की सबसे कोमल और सबसे सृजनशील अभिव्यक्ति है। जिसने स्त्री का सम्मान खो दिया, उसने जीवन का सम्मान खो दिया। ओशो कहते हैं कि स्त्री को समझना कठिन नहीं है, बस तुम्हें सुनना आना चाहिए। उसकी आत्मा, उसकी संवेदना, उसकी नरमी, ये सब तुम्हें जीवन के रहस्य से जोड़ते हैं। अगर तुम स्त्री को नीचा समझते हो, उसे दबाते हो, तो तुम अपनी ही चेतना को कुचलते हो। ओशो कहते हैं कि जहां स्त्री का सम्मान नहीं है, वहां प्रेम नहीं रह सकता, वहां केवल हिंसा रहती है। इसलिए उन्होंने कहा कि स्त्री को पूज्य बनाओ नहीं, क्योंकि पूजा में भी दूरी है। उसे अपने बराबर देखो, अपने हृदय का दर्पण समझो। ओशो के इन 5 मत करना में गहराई है। वस्तु मत बनाओ, अधिकार मत जमाओ, छल मत करो, ऊर्जा का दुरुपयोग मत करो और अनादर मत करो। ये 5 बातें केवल स्त्री के साथ नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन के साथ प्रेमपूर्ण संबंध का आधार है। ओशो का कहना है कि जब पुरुष स्त्री के साथ सजग होकर जुड़ता है, तो वह केवल एक स्त्री से नहीं जुड़ता, वह सृष्टि से जुड़ता है।
और जब स्त्री अपने भीतर के प्रेम से पुरुष को स्वीकारती है तो वह केवल पुरुष को नहीं स्वीकारती, वह अस्तित्व को स्वीकारती है। यही मिलन है, यही ध्यान है। ओशो कहते हैं कि संसार में जितनी भी उलझने हैं उनका मूल कारण यही है कि मनुष्य ने प्रेम को समझे बिना संबंध बना लिए। उसने शरीर को प्रेम समझ लिया और आत्मा को भुला दिया। उन्होंने कहा कि जब तक प्रेम ध्यान में नहीं बदलेगा तब तक दुख रहेगा। इसलिए अपने भीतर से शुरू करो, प्रेम को जागृत करो, सजगता लाओ और फिर देखो तुम्हारा हर संबंध एक ध्यान बन जाएगा। यही ओशो का संदेश है। स्त्री के साथ मत करो वे 5 काम जो तुम्हारी चेतना को गिरा दे, बल्कि करो वह एक काम, सजग होकर प्रेम करो, क्योंकि वही तुम्हें ईश्वर तक ले जाएगा।